गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम देखेंगे ASP.NET की यूनिट सेकेंड का पार्ट 2। तो स्टार्ट करते हैं। हमने लेवल कंट्रोल, टेक्स्ट कंट्रोल और बटन कंट्रोल देख लिए थे और उनकी प्रॉपर्टीज़ को हमने देखा था प्रीवियस वीडियो में। अब हम आगे स्टार्ट करते हैं जो हमारे नेक्स्ट बाकी कंट्रोल्स हैं। बटन कंट्रोल्स हो चुका था। लिस्ट बॉक्स कंट्रोल। लिस्ट बॉक्स कंट्रोल का यूज वेब फॉर्म पर आइटम की सूची दिखाने के लिए किया जाता है। इस कंट्रोल के द्वारा एंड यूजर को सिंगल या और मल्टीपल आइटम को सिलेक्ट करने की सुविधा दी जा सकती है। तो यदि हमें एक साथ एक से ज़्यादा आइटम्स को वेब फॉर्म पे दिखाना है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं लिस्ट बॉक्स कंट्रोल। अब इसकी हम प्रॉपर्टी देख लेते हैं। पहला आईडी। इस प्रॉपर्टी का यूज़ लिस्ट बॉक्स कंट्रोल को पहचानने के लिए किया जाता है। बैक कलर। इस प्रॉपर्टी का यूज लिस्ट बॉक्स कंट्रोल के बैकग्राउंड कलर को बदलने के लिए किया जाता है। रोज। इस प्रॉपर्टी का यूज लिस्ट बॉक्स कंट्रोल में रोज की संख्या को सेट करने के लिए किया जाता है। फोर कलर। इस प्रॉपर्टी का यूज लिस्ट बॉक्स कंट्रोल में फॉन्ट के कलर को सेट करने के लिए किया जाता है। आइटम। इस प्रॉपर्टी का यूज लिस्ट बॉक्स कंट्रोल में आइटम की लिस्ट को क्रिएट करने के लिए किया जाता है। और छठा सिलेक्शन मोड। इस प्रॉपर्टी का यूज लिस्ट बॉक्स कंट्रोल में सिंगल मोड या मल्टीपल मोड को सिलेक्ट करने के लिए किया जाता है। यदि हम आइटम की बात करें तो आइटम प्रॉपर्टी और सिलेक्शन मोड। बाकी प्रॉपर्टी तो लगभग सेम है, इनको हमने देख ही चुके हैं। तो हम मेन फोकस करेंगे आइटम और सिलेक्शन मोड पर। तो सिलेक्शन मोड का मतलब है कि हम यदि यूज़र को फैसिलिटी देना चाहते हैं कोई एक से ज़्यादा आइटम को सिलेक्ट कर सकता है, तो वहाँ पर हम सिलेक्शन मोड को सेट कर देते हैं। तो हम सबसे पहले लिस्ट बॉक्स कंट्रोल को ऐड करेंगे, तो उसके लिए हम जाते हैं टूल बॉक्स में। टूल बॉक्स से लिस्ट बॉक्स को सिलेक्ट करते हैं और उसको ट्रैक करते हुए अपने वेब फॉर्म पर ड्रॉप कर देते हैं। अब हम जाएंगे, अब हम कंट्रोल की लिस्ट बॉक्स कंट्रोल पर राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टी में जाएंगे और फिर हम जाते हैं, जैसे यदि हम आईडी सेट करना है तो इस प्रॉपर्टी को हम कर देते हैं जो भी हम आईडी का नाम देना चाहें वो हम दे सकते हैं। आईडी हमने दी जैसे लिस्ट बॉक्स 1, ठीक है। अब हम देखते हैं सिलेक्शन, यहाँ प्रॉपर्टी रहेगी आइटम्स। अब यहाँ पर हम लिस्ट में आइटम्स को ऐड कर सकते हैं, तो उसके लिए हम ऐड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हम जो भी टेक्स्ट शो करना चाहें, जैसे ASP.NET हम, उसके बाद हम इसकी वैल्यू दे देंगे। टेक्स्ट हमने लिखा ASP.NET, वैल्यू हमने दी 1 और ओके पर क्लिक किया। अब हम लिस्ट में चाहते हैं कि एक और आइटम ऐड हो जाए, तो फिर से ऐड पे क्लिक करेंगे, फिर से हम गए, फिर हम देंगे DTP, ओके। वैल्यू हमने 2 रखा। अब हम एक और यदि आइटम ऐड करना चाहते हैं तो हम वहाँ कर सकते हैं। इसके लिए हम टेक्स्ट दे देते हैं इंटरनेट एंड वेब पेज डिजाइनिंग, ओके पर क्लिक करेंगे। इस तरह से हमने 3 आइटम अपने लिस्ट बॉक्स कंट्रोल में ऐड कर लिए। अब हमारे पास एक सिंगल सिलेक्शन मोड प्रॉपर्टी। सिलेक्शन मोड प्रॉपर्टी पे हम जाएंगे प्रॉपर्टी विंडोज में से। यहाँ सिलेक्शन क्या है, सिंगल है, तो पहले हम इसको सिंगल पे ही रन करके देख लेते हैं। तो इसको जैसे ही हम डीबग पर जाके स्टार्ट डीबगिंग करते हैं तो हमारी एप्लीकेशन क्या हो जाती है, रन होने लगती है और हमको ब्राउज़र पर वेब पेज शो होता है। ये हमारा पेज लोड हो रहा है। जैसा कि ये लिस्ट हमारे सामने है। अब जैसा हम सिलेक्शन कर पा रहे हैं, एक ही सिलेक्शन कर पा रहे हैं, यहाँ पे कंट्रोल दबाने के बाद भी हम एक ही सिलेक्शन कर पा रहे हैं। लेकिन यदि हम इसकी प्रॉपर्टी, इसको डीबग करेंगे इसको, और अब हम
का सिंगल जो सिलेक्शन मोड है उसको हम चेंज कर देते हैं। सिलेक्शन मोड प्रॉपर्टी मोड प्रॉपर्टी यहाँ सिलेक्शन मेथड्स प्रॉपर्टी सिलेक्शन मोड इसको हम कर देते हैं मल्टीपल। ओके, अब हम इसको फिर से स्टार्ट डीबगिंग करते हैं। अब हम एक से ज़्यादा इस तरह से तीनों आइटम सेलेक्ट कर पा रहे हैं। तो ये था हमारा लिस्ट बॉक्स, और इसकी बाकी प्रॉपर्टीज़ जो हमने देखी है, कलर, बैकग्राउंड, ये फॉन्ट कलर, इसको सेट कर सकते हैं, 4 कलर को सेट कर सकते हैं यदि हम चाहें इसके, जैसे कि हम कर देते हैं मान के ग्रीन, तो यहाँ से 4 कलर सेट कर किया जा सकता है। इसी तरीके से फॉन्ट को हम चेंज कर सकते हैं इसके, यदि हम चाहें कि बोल्ड करना चाहें तो यहाँ से बोल्ड कर सकते हैं। तो ये था हमारा लिस्ट बॉक्स। अब हम आगे आते हैं नेक्स्ट कंट्रोल पर, चेक बॉक्स कंट्रोल। तो चेक बॉक्स कंट्रोल वेब फॉर्म पर चेक मार्क्स को प्रदर्शित करता है। इसका यूज कर एंड यूजर को मल्टीपल चॉइस को सिलेक्ट करने की सुविधा प्रदान की जाती है। तो पहला आईडी, इस प्रॉपर्टी का यूज चेक बॉक्स प्रॉपर्टी को पहचानने में किया जाता है। सेकंड प्रॉपर्टी टेक्स्ट, इस प्रॉपर्टी का यूज चेक बॉक्स कंट्रोल के लिए टेक्स्ट को सेट करने के लिए किया जाता है। टेक्स्ट अलाइन, इस प्रॉपर्टी का यूज चेक बॉक्स कंट्रोल के टेक्स्ट को अलाइन करने के लिए किया जाता है। चेक्ड, इस प्रॉपर्टी का यूज चेक बॉक्स के चेक स्टेटस को सेट कर सकते हैं। फॉर एवर, फॉर कलर, इस प्रॉपर्टी का यूज चेक बॉक्स कंट्रोल में फॉन्ट के कलर को सेट करने के लिए किया जाता है। बैकग्राउंड, इस प्रॉपर्टी का यूज चेक बॉक्स कंट्रोल के बैकग्राउंड कलर को बदलने में किया जाता है। लगभग मैक्सिमम प्रॉपर्टी सेम है जो हम पहले भी देख चुके हैं। यहाँ हम चेक्ड प्रॉपर्टी देख रहे हैं, इसको हम एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं सभी प्रॉपर्टी को चेक बॉक्स के। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि हमको किस तरह से चेक बॉक्स को ऐड करना है। तो हम टूल बॉक्स में जाएंगे, यहाँ से हम चेक बॉक्स को अपने वेब फॉर्म पर ऐड करेंगे। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर चेक बॉक्स, ये हमने एक चेक बॉक्स ऐड किया। अब इस चेक बॉक्स का हम क्या करते हैं, प्रॉपर्टी पे जाते हैं। प्रॉपर्टी क्या, सबसे पहले हमने प्रॉपर्टी देखी थी इसकी कौन सी, आईडी। अभी चेक बॉक्स 1 है तो हम इसको कर देते हैं CH, चेक बॉक्स की प्रॉपर्टी यदि हम चाहें तो चेक 1 कर सकते हैं, जो भी देना चाहें दे सकते हैं। इसके साथ ही हमने देखा प्रॉपर्टी, टैक्स प्रॉपर्टी की हम बात करें इसकी, जैसे टैक्स, तो ये हमने बना के रखा है, मान के चलो ये हमारा है टेक्स्ट बॉक्स। मान के चलो हम एजुकेशन डिग्री पर्पज से बना रहे हैं कि किसने क्या 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 क्वालिफिकेशन है। तो जैसे हम यहाँ पे कर देते हैं ग्रेजुएशन, ठीक है, ओके। अब ये हमारा टेक्स्ट लाइन प्रॉपर्टी है, इसके द्वारा अभी टेक्स्ट राइट साइड में आ रहा है क्योंकि यहाँ टेक्स्ट लाइन प्रॉपर्टी राइट साइड सेट है। यदि हम इसको लेफ्ट कर देंगे तो ये टेक्स्ट हमारा लेफ्ट साइड में हो जाएगा। तो इस प्रॉपर्टी का इस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा बैक कलर है, बॉर्डर कलर है, ये प्रॉपर्टी ऑलरेडी हम देख चुके हैं। तो ये है हमारा चेक बॉक्स कंट्रोल। एक और प्रॉपर्टी इसकी इंपॉर्टेंट, चेक प्रॉपर्टी। चेक प्रॉपर्टी को हम देखते हैं, ये
चेक प्रॉपर्टी, यदि हम इसको फॉल्स की जगह क्या कर देते हैं, ट्रू कर देते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली ग्रेजुएशन पर हमेशा टिक रहेगा। यदि हम कहीं पर ऐसा फॉर्म यूज़र से भरवाना चाहते हैं जहां हम मिनिमम क्वालिफिकेशन उसकी रखना चाहते हैं, जैसे मान के चलो मिनिमम क्वालिफिकेशन है 12th ग्रेजुएशन, तो वहाँ पर हम चाहते हैं कि पहले से ही फॉर्म में चेक भी हो, क्योंकि वो फॉर्म केवल भरे जाएं ग्रेजुएशन वालों, ग्रेजुएशन जिन्होंने किया उनके द्वारा, तो वहाँ पर हम इस प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हैं। या ऐसी कहीं भी जगह है जहाँ पर हम किसी चेक बॉक्स को डिफ़ॉल्ट रूप से पहले से सिलेक्टेड रखना चाहते हैं, वहाँ हम इस प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हैं। तो ये था हमारा चेक बॉक्स कंट्रोल। इसी तरह हम और भी चेक बॉक्स कंट्रोल को ऐड कर सकते हैं, जैसे कि एक और हमने किया, इसका हम टेक्स्ट प्रॉपर्टी को देख लेते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद अब इसका, यदि हम इसका चाहते हैं टेक्स्ट के अलाइन करना लेफ्ट, तो हम इसको लेफ्ट साइड में कर सकते हैं। यहाँ पर हमने इसको चेक प्रॉपर्टी फॉल्स रखी है, ऑटो मतलब यहाँ इसके यदि हम टेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें, चेक प्रॉपर्टी की बात करें, तो वो है फॉल्स। ठीक है, अब हम नेक्स्ट कंट्रोल पे आते हैं। चेक बॉक्स कंट्रोल यहाँ, अब रेडियो बटन कंट्रोल। तो रेडियो बटन कंट्रोल वेब फॉर्म पर रेडियो बटन को प्रदर्शित करता है। इसका यूज कर एंड यूजर को मल्टीपल चॉइस में केवल एक चॉइस को सिलेक्ट करने की सुविधा प्रदान की जाती है। इसकी बाकी प्रॉपर्टी सेम है, आईडी हुआ, टेक्स्ट अलाइन हो गया, चेक्ड हो गया, फोर कलर और बैक कलर, ये सारी प्रॉपर्टी हम देख चुके हैं। तो आईडी प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी का यूज रेडियो बटन कंट्रोल को पहचानने में किया जाता है। टेक्स्ट, इस प्रॉपर्टी का यूज रेडियो बटन कंट्रोल के टेक्स्ट को सेट करने के लिए किया जाता है। टेक्स्ट अलाइन, इस प्रॉपर्टी का यूज रेडियो बटन कंट्रोल के टेक्स्ट को अलाइन करने के लिए किया जाता है। चेक्ड, इस प्रॉपर्टी का यूज रेडियो बटन के चेक्ड स्टेटस को सेट कर सकते हैं इस प्रॉपर्टी का यूज करके। फॉर कलर, इस प्रॉपर्टी का यूज रेडियो बटन कंट्रोल में फॉन्ट के कलर को सेट करने में किया जाता है। बैक कलर, इस प्रॉपर्टी का यूज रेडियो बटन कंट्रोल के बैकग्राउंड कलर को बदलने में किया जाता है। अब हम इसको रेडियो बटन को देखते हैं कि रेडियो बटन को हम किस तरह से वेब फॉर्म पर ऐड कर सकते हैं। तो हम जाएंगे टूल बॉक्स पर। अब टूल बॉक्स से हम देखेंगे रेडियो बटन। तो रेडियो बटन, ये रहा रेडियो बटन, इसको हम सेलेक्ट करके ड्रैग करते हुए ड्रॉप करेंगे। अब यहाँ पर हम आते हैं इसकी प्रॉपर्टी विंडो पर। तो प्रॉपर्टी में सबसे पहले हम इसका टेक्स्ट सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे कि हम मान के चलो पहले हम यहाँ पे रेडियो बटन के लिए एक लेवल भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि हमने, जिसमें हमें मालूम रहे कि हमने ये किस लिए बनाया है, चेकबॉक्स किस लिए यूज़ कर रहे हैं। तो जैसे हमने ये लेवल लिया और यहाँ पे हमने डाल दिया जेंडर। ठीक है, ये जेंडर के लिए। अब एक रेडियो बटन, अब इसका टेक्स्ट हम क्या रखना चाहते हैं, ये हमारा हो गया मेल। ओके, बाकी इसकी प्रॉपर्टी सेम है, जैसे ये रेडियो बटन, इसको यदि हम सॉर्ट करना चाहे, ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाहे, तो इस आईडी को हम सॉर्ट भी कर सकते हैं। ऑटोमेटिकली भी ASP.NET प्रोवाइड करता है, लेकिन यदि हम चाहे तो इसको सॉर्ट भी कर सकते हैं, जैसे रेडियो PTN 1, जो भी हम प्रॉपर्टी देना चाहें, जिन्हें हम आसानी से याद रख सके, उनको हम दे सकते हैं आईडी के रूप में, जिस आईडी को हम आसान। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं ग्रुप नेम। ये ग्रुप नेम बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको हम आगे देखेंगे। अभी पहले हम एक और रेडियो बटन ले लेते हैं। तो रेडियो बटन हम जैसे ही, उसके लिए हमें टूल बॉक्स में से रेडियो बटन को ड्रैग करना पड़ेगा। रेडियो बटन, ये रहा,
इसका हम टेक्स्ट सेट कर देते हैं फीमेल। ओके, अब हम यहाँ देख रहे हैं, पहले हम इसको रन करके देखते हैं। तो जैसे ही हम डीबग पर स्टार्ट डीबगिंग करेंगे, डीबग पर जाके, तो हमारा जो हमारा पेज है वो हमारा पेज रन होगा। इसके बाद हमको आउटपुट जो मिलेगा उसको हम, तो रेडियो बटन का बेसिक यूज़ ये होता है कि जब हम यूज़र को मल्टीपल चॉइस दें और उसमें से चाहे कि वो केवल एक को सिलेक्ट कर सके। चेक बॉक्स में ये रहता है कि मल्टीपल चॉइस को सिलेक्ट किया जा सकता है, जैसे इस चेक बॉक्स को भी सिलेक्ट किया जा सकता है, लेकिन रेडियो बटन का यूज़ तभी किया जाता है जब हम चाहते हैं कि दो में से कोई एक सिलेक्ट हो। अब तो ये यहाँ पे दोनों ही सिलेक्ट हो रहे हैं, तो इसके लिए हमारी जो प्रॉपर्टी होती है बटन की, वो प्रॉपर्टी होती है, हम चाहते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं केवल एक सिलेक्ट हो, तो इसके लिए हमें ग्रुप नेम प्रॉपर्टी होती है। इनको क्या करना पड़ता है, जितने भी रेडियो बटन हम चाहते हैं कि वो एक ही ग्रुप में हो, मतलब जितने भी रेडियो बटन, मान के चलो यहाँ हमने 2 रेडियो बटन दिए है और 2 में से हम चाहते हैं एक सिलेक्ट हो, तो उसके लिए हमें ये इस रेडियो बटन की भी जो ग्रुप नेम है उसको सेम रखना पड़ेगा। जैसे हम यहाँ पे रख देते हैं जेंडर, ये जेंडर ग्रुप हो गया इसका। अब जो इसका ग्रुप नेम भी हमको जेंडर ही रखना पड़ेगा। पहले हम इसको स्टॉप डीबगिंग कर लेते हैं। अब दोनों का ग्रुप नेम हमने सेट कर दिया। अब जैसे ही हम इसको क्या करेंगे, तो ग्रुप नेम जो प्रॉपर्टी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है रेडियो बटन में। इसको जब हम सेट कर लेते हैं तो फिर सेम ग्रुप नेम वाले जो रेडियो बटन होते हैं उनमें से केवल एक को ही एंड यूज़र क्या कर सकता है, सिलेक्ट कर सकता है। जैसे कि अब हम देखेंगे मेल पे सिलेक्ट किया तो मेल सिलेक्ट हुआ, फीमेल पे गए तो फीमेल, दोनों सिलेक्ट नहीं हो रहा है। तो ये था हमारा रेडियो बटन कंट्रोल। अब आगे देखते हैं हम। अब आगे हमारे सर्वर कंट्रोल्स। तो ASP.NET सर्वर कंट्रोल की सभी प्रॉपर्टीज, मेथड्स और इवेंट कंट्रोल क्लास में डिफाइन होते हैं। तो ASP.NET सर्वर कंट्रोल की जितनी भी प्रॉपर्टीज है, जैसे अभी जितने भी कंट्रोल्स देखे उनकी प्रॉपर्टीज देखी, तो ये प्रॉपर्टीज हो गई, कुछ मेथड्स होते हैं और इवेंट्स होते हैं, वो किस क्लास में डिफाइन होते हैं, कंट्रोल क्लास में। प्रत्येक वेब सर्वर कंट्रोल की एक यूनिक आईडी होती है जिसके माध्यम से उसे पहचाना जाता है। ये आईडी हम प्रॉपर्टी बार बार देख चुके हैं, पिछले जो कंट्रोल्स हमने देखे। जब किसी ASP.NET पेज में जिस किसी एलिमेंट के अंतर्गत रन एट सर्वर एट्रीब्यूट लिखा जाता है, वह एलिमेंट एक वेब सर्वर कंट्रोल की तरह कार्य करता है। तो यहाँ पे यदि हमने कोड पे जाते हैं, तो यहाँ पर जब हम सोर्स कोड में जाएंगे तो देखिए, जब हम सोर्स कोड में देखेंगे तो जैसे रेडियो बटन, तो इसका ये प्रॉपर्टी है रन एट, जो इसका एट्रीब्यूट है रन एट सर्वर, लेवल रन एट सर्वर। तो यहाँ पर ये सारे ही क्या है, सर्वर कंट्रोल, क्योंकि इनका जो एट्रीब्यूट है रन एट एट्रीब्यूट यूज कर रहे हैं जिसकी वैल्यू क्या है, सर्वर। तो ये सारे ही सर्वर कंट्रोल्स है। तो यही लिखा हुआ है यहाँ पे कि जब भी किसी ASP.NET पेज में जिस किसी एलिमेंट के अंतर्गत रन एट एट्रीब्यूट की वैल्यू सर्वर लिखा जाता है, वह एलिमेंट एक वेब सर्वर कंट्रोल की तरह कार्य करने लगता है। वेब सर्वर कंट्रोल सर्वर पर हैंडल करने के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं। ओके, ठीक है। वेब सर्वर पर सामान्यतः प्रदर्शित होने वाले सर्वर कंट्रोल इस प्रकार है। लेवल, इसका जो इवेंट होता है, यहाँ कोई इवेंट नहीं है इसमें। इसका डिस्क्रिप्शन क्या है, इसका यूज़ टेक्स्ट को डिस्प्ले करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है टेक्स्ट बॉक्स, इसमें एक इवेंट होता है इसका टेक्स्ट चेंज। जब भी टेक्स्ट बॉक्स का इवेंट बदलता है, कोई यूज़र चेंज करता है, तो वहाँ पे टेक्स्ट चेंज इवेंट अकर होता है। और इसका यूज़ क्या है, इस जो टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल का यूज़ क्या है, इसका यूज़ टेक्स्ट इनपुट को क्रिएट करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट कंट्रोल है बटन, इसका यूज़ क्या है, इसका यूज़ बटन को क्रिएट करने के लिए किया जाता है और इसमें इवेंट कौन कौन से, क्लिक और कमांड।
फिर है लिंक बटन, इसका यूज़ बटन को क्रिएट करने के लिए किया जाता है जो कि दिखने में हाइपर लिंक की तरह दिखता है। अब है इमेज बटन, इसका यूज़ इमेज को क्रिएट करने के लिए किया जाता है। ड्रॉप डाउन लिस्ट, इसका यूज़ ड्रॉप डाउन लिस्ट को क्रिएट करने के लिए किया जाता है। जैसे हमने लिस्ट बॉक्स कंट्रोल देखा, उसमें हमें आइटम्स दिखाई देते हैं, सारे आइटम जितने लिस्ट में रहते हैं वो सभी दिखाई देते हैं, लेकिन ड्रॉप डाउन लिस्ट में एक टाइम पर एक ही आइटम शो होता है और जैसे ही हम उसके ड्रॉप डाउन पर क्लिक करते हैं तो जितने भी ड्रॉप डाउन लिस्ट में आइटम्स रहते हैं वो दिखने लगते हैं। अब लिस्ट बॉक्स, इसका यूज़ लिस्ट बॉक्स को क्रिएट करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है चेक बॉक्स, इसका यूज़ चेक बॉक्स को क्रिएट करने के लिए किया जाता है। इमेज, इसका यूज़ वेब पेज पर इमेज को डिस्प्ले करने में किया जाता है। अब इस तरह से यदि आपको सर्वर कंट्रोल आए तो उसको आप इस तरह से टेबल में प्रॉपर तरीके से उनका कंट्रोल का नाम लिख सकते हैं, उनका डिस्क्रिप्शन उनके बारे में दे सकते हैं। ये इवेंट्स है, इनको भी आप लिख सकते हैं कि कौन सा कंट्रोल कौन से कितने इवेंट को सपोर्ट करता है। अब जैसे बटन हो गया तो बटन क्लिक और कमांड दो इवेंट, मतलब बटन पर अपन क्लिक कर सकते हैं इसलिए वहाँ क्लिक इवेंट जनरेट होता है। इमेज बटन को भी क्लिक कर सकते हो तो वहाँ पे क्लिक इवेंट अगर होता है। यहाँ पर बटन में क्लिक और कमांड दो इवेंट अगर होते हैं। ड्रॉप डाउन लिस्ट में सिलेक्टेड इंडेक्स चेंज, क्योंकि ड्रॉप डाउन में जो भी आइटम्स रहते हैं वो इंडेक्स के रूप में 0 इंडेक्स पे एक आइटम रहेगा, 1 इंडेक्स पे एक आइटम रहेगा। तो यदि आप जिस भी आइटम को क्या करोगे, जिस भी इंडेक्स के आइटम को सिलेक्ट कर दोगे तो वहाँ से क्या होता है, इंडेक्स वैल्यू चेंज हो जाती है। जैसे मान के चलो हमने दूसरे नंबर का आइटम सिलेक्ट कर लिया तो इंडेक्स वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। यदि पहले नंबर के आइटम को सिलेक्ट किया तो इंडेक्स वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो वही होता है सिलेक्टेड इंडेक्स चेंज इवेंट, उस कारण से अकर होता है। इसी तरीके से लिस्ट बॉक्स में भी सिलेक्टेड इंडेक्स चेंज इवेंट अकर होता है। और चेक बॉक्स में चेक चेंज, यदि हम चेक बॉक्स के चेक को चेंज करते हैं तो उस समय चेक चेंज इवेंट अकर होता है। अब आते हैं क्लाइंट कंट्रोल पर। तो क्लाइंट साइड कंट्रोल को HTML कंट्रोल के नाम से भी जाना जाता है। ये हमेशा ब्राउजर द्वारा इंटरप्रेट होते हैं। कौन से, क्लाइंट कंट्रोल, और ब्राउजर पर डिस्प्ले होते हैं। क्योंकि ब्राउजर केवल HTML भाषा को समझता है इसलिए ये सभी HTML कंट्रोल क्लाइंट मशीन के ब्राउजर पर एग्जीक्यूट होते हैं। इस कारण इन्हें क्लाइंट साइड कंट्रोल के रूप में जाना जाता है। क्लाइंट साइड कंट्रोल के रूप में क्यों जाना जाता है, क्योंकि सारे HTML कंट्रोल ब्राउजर पर ही एग्जीक्यूट होते हैं। क्लाइंट साइड कंट्रोल कभी भी सर्वर पर एग्जीक्यूट नहीं होते। तो ये सिंपल सा इसका डिस्क्रिप्शन था क्लाइंट कंट्रोल्स का। अब यहाँ पे हम एक एक क्लाइंट कंट्रोल को देख लेते हैं। बटन, इसका यूज़ HTML बटन को क्लियर करने के लिए किया जाता है। रीसेट बटन, इसका यूज़ फॉर्म एलिमेंट्स की सभी वैल्यू को रीसेट करने के लिए किया जाता है। किसका, रीसेट बटन का। अब टेक्स्ट फील्ड या HTML फॉर्म पर यूज़र को इनपुट एरिया देता है, मतलब यूज़र को किसी भी चीज़, किसी भी इंफॉर्मेशन को फिल करना है तो अपन क्या यूज़ करते हैं, टेक्स्ट फील्ड। अब नेक्स्ट बटन, ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं। टेक्स्ट फील्ड, टेक्स्ट एरिया, इसका यूज़ टेक्स्ट फॉर्म पर मल्टी लाइन इनपुट के लिए किया जाता है। यदि हमें एक से ज़्यादा यूज़र से यदि कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन लेना है जहाँ यूज़र को एक से ज़्यादा लाइन हो सकता है कि एक से ज़्यादा लाइन में उसका इन्फॉर्मेशन आए, जैसे कि एरिया हो गया, तो वहाँ पर हम टेक्स्ट एरिया यूज़ करते हैं। पासवर्ड फील्ड, इसका यूज़ HTML फॉर्म पर उस इनपुट एरिया क्रिएट करने के लिए किया जाता है जिसमें सभी कैरेक्टर एस्ट्रिक रूप में डिस्प्ले होते हैं। तो हम जानते ही कि पासवर्ड जब भी हम पासवर्ड एंटर करते हैं तो हमें एस्ट्रिक मतलब जो हम लिखते हैं वो हमें दिखाई नहीं देता, उसकी जगह केवल एस्ट्रिक ही दिखाई देता है। चेक बॉक्स, यूज़र के लिए चेक बॉक्स देता है जिसे सिलेक्ट और क्लियर किया जा सकता है। चेक बॉक्स को हम अनसेलेक्ट भी कर सकते हैं चेक करने के बाद। टेबल, इसका यूज़ इंफॉर्मेशन को टेबलर फॉर्म में प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। इमेज, और नेक्स्ट है इमेज, इसका यूज़ इमेज को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। तो थैंक यू। ये होता है, ये सभी टॉपिक आपके सेकंड यूनिट में थे। अब अगले वीडियो में हम थर्ड यूनिट को देखेंगे।